तो अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और ये गैमेट्स फ्यूज होकर आगे एक नया इंडिविजुअल में डेवलप होता है। अब इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व क्या है ये समझने के लिए पहले हमें मियोसिस और माइटोसिस का थोड़ा रिविजन करना होगा ना। व्हाट इज मियोसिस? ये एक प्रोसेस है जो सिर्फ गैमेटिक सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अब यहाँ इसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं और ये 4 सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन पेरेंट सेल होता है। तो ये सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। अब माइटोसिस में क्या होता है? इसमें से एक सेल से 2 सेल बनते हैं और ये 2 सेल्स में क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द पेरेंट सेल। तो ये सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। पहला है गैमेटोजेनेसिस। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? ये अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो हमें दो वर्ड्स मिलते हैं, एक है गैमेट, दूसरा है जेनेसिस। तो गैमेट का मीनिंग आपको पता है कि वो रिप्रोडक्टिव सेल्स है और जेनेसिस का मीनिंग है जनरेटेड। सो गैमेटोजेनेसिस इज जनरेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस से हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं गैमेटोजेनेसिस में, ये फ्यूज होकर एक जाइगोट देती है, ये है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है? जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन में, ये माइटोटिक डिवीजन से एक एम्ब्रियो बनता है। और लास्ट है डेवलपमेंट। ये जो एम्ब्रियो बना है एम्ब्रियोजेनेसिस में, ये आगे डेवलप होकर एक नया इंडिविजुअल देती है। तो अभी आपको 4 प्रोसेस के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। अब लास्ट जो है, ये जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ये ना ही फीमेल या मेल पेरेंट से आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मेल और फीमेल के मिल रहे हैं। इसके लिए जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एक कॉम्बिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स का, मेल और फीमेल पेरेंट का। तो इसके लिए ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं है किसी भी पेरेंट से। तो अभी हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है सिनगैमी। अब सिनगैमी क्या है ये समझने के लिए पहले हमें उसे एक ब्रेकअप करना होगा 2 वर्ड्स में। तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक वर्ड मिलेगा सिन, जिसका मीनिंग है टुगेदर, और दूसरा वर्ड मिलेगा गैमी, जिसका मीनिंग है मैरिज। तो सिनगैमी का मीनिंग क्या है? यह है कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हम सिनगैमी को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब सिनगैमी जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स, या ये गैमेट्स कहाँ से बनते हैं। तो अगर वो एंडोगैमी है तो उससे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसे हम यूनिपेरेंटल फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो एक ही पेरेंट से मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और ये फ्यूज होकर हमें एक नया इंडिविजुअल देती है। अब क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, हम इस पेरेंट्स को मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल कहते हैं, और इस ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। ये हम टीनिया या टेपवर्म में कॉमनली देखते हैं। तो अगर सिनगैमी एक्सोगैमी टाइप का है तो इसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसे हम बाई पेरेंटल कहते हैं क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो मेल गैमेट जो है वो अलग पेरेंट पे बनता है और फीमेल गैमेट अलग पेरेंट पे बनता है। तो ये दोनों फ्यूज होकर हमें एक नए इंडिविजुअल देती है। तो इन पेरेंट्स को हम डाइशियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और ये हम कॉमनली रैबिट में देखते हैं। अब सेकेंड तरीका जिससे हम सिनगैमी को क्लासिफाई कर सकते हैं वो है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स। क्या मतलब है इसका? गैमेट्स जो फ्यूज होते हैं या जो जॉइन होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उस पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है? जो गैमीट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो सिमिलर है, लेकिन फिजियोलॉजिकली या अंदर से वो सिमिलर या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम इस गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हैं, और हम इसे कहाँ देखते हैं? वो हम देखते हैं क्लैमिडोमोनास जो कि एक एल्गे है, और मोनोसिस्टस जो कि एक प्रोटोजोन है। अब नेक्स्ट टाइप है अनआइसोगैमी। इसमें क्या होता है? जो गैमीट्स फॉर्म्ड है वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। अब ये गैमीट्स को हम अनआइसोगैमीट्स
या हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। आपको पता है कि हेटेरो का मीनिंग डिफरेंट है। तो इसका एग्जाम्पल माइक्रोगैमेट्स जो है मेल गैमेट्स, या मैक्रोगैमेट्स जो फीमेल गैमेट्स है। तो हम इसे कहाँ देखते हैं? हम इसे कुछ एल्गे में देखते हैं, कुछ हायर इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं और सारे वर्टिब्रेट्स में देखते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनाइसोगैमी इज oogamie। इसमें क्या देखते हैं हम? इसमें मेल गैमेट जो है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, और हम इसे एंथेरोजॉइड या स्पर्म कहते हैं। और फीमेल गैमेट्स जो है वो बड़े होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, और हम इसे ओवम या एग कहते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है कॉन्जुगेशन, और ये हम सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही देखते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा और पैरामीशियम। अब इसमें क्या होता है? इसमें 2 पेरेंट सेल्स होते हैं सेम स्पीशीज के, और ये पेरेंट सेल्स अपने बीच में एक ब्रिज बनाती है, और ये ब्रिज के थ्रू वो गैमीट्स को एक्सचेंज करती है, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो है ये सिमिलर टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन सीन इन हायर ऑर्गेनिजम्स में है। तो अभी आपको द वेज इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफाई करते हैं वो आपको पता चल गया। तो अभी हम एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छा क्यों है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें वेरिएशंस आते हैं। इसका क्या मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज होना ज़रूरी है, तभी जाकर हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलता है। तो इसलिए हमें जेनेटिक मटेरियल मेल पेरेंट्स या फीमेल पेरेंट्स से मिलता है। इसके लिए इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होने के कारण ऑफस्प्रिंग में नए और अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन। तो वेरिएशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करता है ना। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? ये एक तरीका है जिससे नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म को चूज करता है। तो क्योंकि आपको पता है कि वेरिएशंस के कारण ये ऑर्गेनिजम्स में नई और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, इसलिए एवोल्यूशन हमेशा वही ऑर्गेनिज्म को चूज करेगा। अब थर्ड पॉइंट ये अडेप्टेशन। तो क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस के कारण नए और अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा है किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने का। और फाइनल पॉइंट ये है कि ये सारे पॉइंट्स के कारण हमारा ऑफस्प्रिंग जो बन रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी ये है एडवांटेजेस, लेकिन इसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी है। ये कौन से है? पहला है कि ये बाई पेरेंटल है, और इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए इसमें ऑफस्प्रिंग बनने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। आपको याद है कि इसमें काफ़ी प्रोसेसेस है, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो सारे स्टेप्स है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलती है, और तभी जाकर हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलता है। थर्ड पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एक चांस फैक्टर है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अभी आपको दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी मिली।